लड़ाई भोजपुरी के हक है सायब चाही, जागल भोजपुरिया जवान अब रोक ले रोकी नाही। संविधान से लिहल मान्यता, संविधान से लिहल मान्यता रही के जाई जान। जान भोजपुरिये बा, मान भोजपुरिये बा, शान भोजपुरिये बा, आन भोजपुरिये बा। लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, इसमें जो सांसद भोजपुरी के लिए लोकसभा में बोलेगा, लागू कराएगा, उसको वोट देंगे, नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करना चाहिए। जंतर मंतर पे इस धरना भोजपुरी के लिए इस धरना प्रदर्शन में अंजलि शिवाय जी हमारे साथ हैं और इनसे देखते हैं कि ये किस तरह से करती हैं भोजपुरी का समर्थन और भोजपुरी के बारे में। बिल्कुल भोजपुरी भाषा का पूरा समर्थन है। मैं भोजपुरी भाषी भी हूँ और भोजपुरी गायिका भी हूँ, पर मैं आपको दो लाइनें सुनाती हूँ जो कि लिखी हैं गोरख प्रसाद मस्ताना जी ने और गाई हैं कल्पना पटवारी जी ने, जो कि इस भोजपुरी जन जागरण अभियान के लिए ही है। छिड़ल लड़ाई भोजपुरी के हक है सायब चाही, जागल भोजपुरिया जवान अब रोक ले रोकी नाही। संविधान से लिहल मान्यता, संविधान से लिहल मान्यता रही के जाई जान। जान भोजपुरिये बा, मान भोजपुरिये बा, शान भोजपुरिये बा, आन भोजपुरिये बा। इन लाइनों के माध्यम से मैं भोजपुरी भाषा का पूरा समर्थन करते हुए सरकार से ये गुहार लगा रही हूँ कि आप हमारी इस भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए और जिस सम्मान के काबिल और जो सम्मान इस भाषा को बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है। पर हम अभी भी सप्रेम निवेदन और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जितना जल्दी हो सके हमारी इस अर्जी को स्वीकार कर और इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जन जागरण अभियान के कन्वेनर मनोज सिंह जी हमने के संगे बानी और मनोज सिंह जी से ये भाषा के लेके का लड़ाई के तौर तरीका चलता है, आंदोलन काहे लंबा हो जाता ये पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। अपने का दिक्कत होता भोजपुरी के शामिल हो? देखो बात भोजपुरी के शामिल होके के दिक्कत ही बाटे कि भोजपुरी एगो मास से जुड़ल भाषा है, ठीक ना। मास मतलब यानी कि जन भाषा है, आम आदमी से जुड़ल भाषा बटे। और किसी भी राजनीति में या रिपब्लिक में, रिपब्लिक मतलब यानी कि देश में स्वतंत्रता के कायम रखे खातिर, डेमोक्रेसी के आगे बढ़ावे खातिर वोटिंग पावर जरूर होती है। तो जब मास के पास अगर कोई पावर मिलेला तो वोटिंग पावर बटे, ठीक ना। और वोटिंग पावर ही पार्लियामेंट के डिसाइड करता है, ठीक ना। भाषा ही जो है कि सरकार के डिसाइड करेला। अब भाषा की वजह से जो है ना कि भाषा और जन की वजह से भोजपुरी के क्या करल जाता है कि अगर ये मुद्दा जल्दी शांत हो जाए, निकल जाए, तो भोजपुरी लोग के जो है कि इकट्ठा करे में बड़ा दिक्कत हो जाए, ठीक ना। जब हम स्वतंत्र हो जाए तो फिर हम बात कैसे सुनब। आज देखा अफ्रीका में अफ्रीका यूनियन बन गई, ठीक ना। यूरोपियन यूनियन के हट के अफ्रीका यूनियन बन गई। अफ्रीकन यूनियन में सब देश अपना अपने के स्वतंत्र घोषित कर दिला सन, ठीक ना। अब फ्रांस के हालत खराब बटे, एकदम उनका पतलून गीला हो गया बटे, ठीक है। अमेरिका के जो है कि थर थर कांपता। तो जब वो स्वतंत्र हो जाए तो वकर आपन जो है कि विचार रही, ठीक ना। अगर भोजपुरी शामिल हो जाए तो फिर तो ये आपन विचार हो जाए ना। फिर हम तोरा के देव चाहे ना देव, फिर तू हमरा के कैसे जो है कि कर सकेला, हमरा के चिढ़ा ना सकेला ना कि हाँ हम कर देव, चाहे हम जो है कि भोजपुरी लोग के इकट्ठा कर दा, गंगा जी के बात मान ले तो हम तो भावना के समझत नहीं, तो हम ये सब बात तो ना हुई। फिर तो ये बात बटे कि सरकार के समझते हुए भी और कुछ जो क्रम विद्वान लोग बनाता
हिंदी के और इंग्लिश के विद्वान लोग बोलाता, तो ओकरा में दिक्कत ही बाटे कि पूरे जो ने कि वर्ल्ड में हिंदी के गिनती में भोजपुरी के भी गिनती होला, ठीक ना। तो ओकरा से थोड़ा सा जाने कि हमने के पावर का होला कि दुनिया के दूसरा नंबर के भाषा बनी जा बोले में, ठीक ना। 100 करोड़ लोग बोलत नहीं जा, तो वही एगो जन की फैक्टर बाटे कि अगर ओकरा से हटा दिया जाए तो हमार भाषा कम हो जाए ना, तो फिर तीसरा चौथा नंबर पे चलावल जाए। तो लेकिन तीसरी बात, जौन भाषा के यूनाइटेड नेशन में लिस्टिंग हो गई बटे, वो अगर किसी कंट्री में दूसरे देश में कोई ये कहे कि ये तो बोली है, ये भाषा नहीं है, तो मजाक वाली बात हो गई, ठीक ना। तीसरी बात ये है कि आप जो है कि 1960 से ठीक ना भोजपुरी में फिल्मों को सर्टिफिकेशन देते हैं बाकायदा। तो जब कोई भाषा ही नहीं है ये, तो उसका सर्टिफिकेशन कैसे देते हैं? ये तो इलीगल बात है। आप इलीगल काम कैसे कर सकते हैं? जब कोई भाषा नहीं है तो आप उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ा कैसे सकते हैं? जब वो भाषा नहीं है तो आप रेलवे स्टेशन पे उसका अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं? जब ये भाषा नहीं है तो आप संसद में उसको जो है कि वो पारित कैसे कर सकते हैं? आप उस पर लिखित जो है कि चर्चा कैसे कर सकते हैं? आप जो है कि क्या करते हैं, कभी जो है कि कल्चर मिनिस्टर आते हैं, ठीक ना, मंच पे आकर के मीडिया के सामने कहते हैं कि सारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ठीक ना, अब की बार जो है कि इसमें संविधान में जो है कि संशोधन हो जाएगा और ये जो है कि बातें होने वाली है। लेकिन इन सब बातों से क्या है कि सरकार सिर्फ जो है कि हम लोगों को गुमराह कर रही है, भोजपुरी वालों को गुमराह कर रही है। लेकिन देर सवेर जो है कि इसको भाषा का दर्जा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, और हम सबको आश्वस्त करते हैं कि जब तक से भाषा का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक से तो हम लोग आ ही रहे हैं, धरना दे ही रहे हैं और ये भाषा का दर्जा लेकर के रहे। ये उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई एक अंतिम मंजिल पे पहुँचे, पड़ाव पे पहुँचे और भाषा को दर्जा मिले। धन्यवाद। एक बात संतोष पटेल जी हमने के संगे बानी, संतोष पटेल जी से जानने के चाहल जाई कि जो धरना प्रदर्शन बा कब ले चली? यह आंदोलन जब तक भोजपुरी के मान्यता न मिली, जब तक मान्यता नहीं के तब न चली। तो इतना देखिए गाला बैठ गइल बा, चिल्लाता ई माने का दिक्कत का होता भाषा के? सरकार के दिक्कत हो, हामी के दिक्कत नहीं। सरकार के पता न का मजबूरी बा, हामी के भोजपुरी भाषा भाषी लोग भी गइल बा, लेकिन अभी तक कोनो वो लोग के आवाज बुलंद देखे भाई, सरकार पर दबाव नहीं खे। एक लाठी यात्रा का तैयारी हामी के एगो प्रेशर ग्रुप बा, प्रेशर बनाओ बस। कभी कहा जाता है कि भाषा हिंदी कमजोर हो जाएगी, कभी कहा जाता है कुछ न कोई मैथिली अलग हो गई का हिंदी का, ये सब काल्पनिक बात है। हामी के ऑलरेडी आप भोजपुरी स्थापित भाषा भी है, ओकरा हिंदी और भी स्थापित भी है, तो कोई दिक्कत ना आई। अपना काम भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करब कि ये सत्र में ये आवाज काम करे और भाषा के मान्यता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। मानकीकरण नहीं, या तो हमनी के आवाज़ नेता मंत्री लोग के समझ नहीं खियावत, या तो वो लोग के भोजपुरी के जौन वोट लेला के बाद वो लोग भुला जाता। लेकिन हमनी के मांग जारी रही, अब भोजपुरिया भाई लोग हमेशा इकट्ठा होता है, इकट्ठा ऐसा ही जब तक ले मान्यता नहीं मिली हमनी के संघर्ष करते रहो। जी, भोजपुरी जिंदाबाद। भोजपुरी भाषा को लागू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 30 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। अब भोजपुरी लागू होने से बहुत सारे बेरोजगारी में कमी आएगी, बहुत शिक्षक होंगे, स्टूडेंट और भी क्षेत्र में काम होगा। तो भोजपुरी के लिए अब तक जितने भी संगठनें साथ दी हैं, लेकिन हमारे नेता के पक्ष जो है, जो सांसद लोग हैं, उन लोगों के डर लग रहा है कि भोजपुरी से पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। भोजपुरी भाषा एक मीठी भाषा है और भोजपुरी भाषा सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। अगर लागू होता है तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी चालू हो जाएंगे, हर क्षेत्र में काम होगा, इसलिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। अगर नहीं ज़रूरी होगा तो छोटी छोटी भाषाएं भी ख़त्म हो जानी चाहिए। छोटी छोटी भाषा जिनकी 2 करोड़ की आबादी है उनकी लागू हो रखी है, हम तो 30 करोड़ हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो आंदोलन करना चाहिए, और हम तो आह्वान करेंगे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, इसमें जो सांसद भोजपुरी के लिए लोकसभा में बोलेगा, लागू कराएगा, उसको वोट देंगे, नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करना चाहिए।
पूर्ण रूप से बहिष्कार। पूरा सब लोग मिल के ही लागू करेंगे तब ना आवाज़ उठे तब ना। हाँ, आवाज़ तो उठ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने विधानसभा में पारित करा के इसको दिल्ली भेजा था, लेकिन आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही हम लोग अपने राज्य सरकार से और जो भी हमारे आसपास के राज्य में भी जो भोजपुरी भाषी लोग हैं उनको भी एकत्रित करेंगे और वहाँ से जो जीत के आए हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, सबसे हम लोग संपर्क करेंगे और सबको बोलेंगे कि आप लोग संसद में जाके और सरकार में अपनी आवाज़ उठाइए और इसको जल्दी से जल्दी मान्यता दिलवाइए। जेडीयू के युवा टीम जो है वो हमारे साथ है, अमल जी हैं हमारे साथ, और चूँकि बिहार से है, भोजपुरी भाषी तो नहीं है, लेकिन हम इनके माध्यम से सुनना चाहते हैं कि भोजपुरी की मांग कहाँ तक जायज़ है। नहीं, भोजपुरी की मांग तो बिहार के लिए तो जायज़ ही जायज़ है, क्योंकि बिहार में अगर कोई भाषा बोला जाता है तो सबसे पहले भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी तो होना चाहिए। और सरकार पता नहीं क्यों इतना लेट कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस भाषा को तो मान्यता दे देना चाहिए। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश पटेल जी हमारे साथ हैं और ये भी जंतर मंतर पे मिल गए हैं। क्या धरना प्रदर्शन में आप भी आए हैं? जी हाँ, जरूर आए हैं। भाषा तो आपकी नहीं है। भाषा नहीं होने से क्या है, मतलब भोजपुरी तो बहुत बड़ी भाषा है और इसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ले हुए हैं और उस भाषा को मान्यता ना मिले, ये तो मैंने बहुत गड़बड़ बात है। तो मिलना चाहिए मान्यता, एकदम मान्यता मिलनी चाहिए, जिससे इतने एमपी और प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक ले हुआ। और माने हिंदुस्तान में अगर ये भाषा है तो इसमें गीत सुनिए कि क्या माने है जो कि हिंदी से ऊपर है, तो इन्हें तो भाषा का मिलनी ही चाहिए मान्यता। शीश रंजन जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी से हैं और सरकार इनकी है तो जारी है। जरूर हमारी जो मांग है वो सरकार तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। सर, दिक्कत आ रही है बहुत दिन से, क्या कहेंगे? भोजपुरी को मान्यता नहीं मिलती। जहाँ तक हम लोग यहाँ आए हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, समर्थन के लिए, और मैं पिछले 6-7 सालों से आ रहा हूँ और ये पार्टी लाइन से मेरा ये संबंध नहीं है। मैं इस जन जागरण, भोजपुरी जन जागरण मंच है, उससे बहुत दिनों से जुड़ा हूँ और हिंदी और भोजपुरी एक सहोदर भाई बहन है और 20 करोड़ लोग, पूरे देश में 20 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा के बोलने वाले, लिखने वाले और डेली यूज करते हैं और केंद्र सरकार इस पे काम भी कर रही है। बिहार सरकार ने भी काम किया था जब हम लोग बीजेपी के सरकार में साथ में थे तो हुआ था और आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द पूरी संसद इसको 8वीं अनुसूची में लाएगा। जिस तरह से आदरणीय रवि किशन जी ने प्राइवेट बिल लाया था इसको 8वीं अनुसूची में लाने के लिए, तो आशा है कि बहुत जल्द इसे भारत के संसद दोनों सदन 8वीं अनुसूची में पारित करके लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जौन भोजपुरी के धरना जारी बा, ओमें समाज सेवी भाई बीके सिंह जी हाजिर बनी। भाई बीके सिंह जी से ये जानल चाहल जाए कि का दिक्कत आवता जाए कि भोजपुरी के मान्यता नहीं मिली। देखिए, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद दूं कि हमने के भोजपुरी भाषा के जितना लोग बा उस सब आपन आपन जो बा से एजेंडा लेके मैदान में बा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसे कहल जाला कि संगठन में शक्ति होला। आपके याद होई कि ये पीपल के पेड़ के पास हम 2008 में भोजपुरी भाषा के आंदोलन खातिर बैठे रहनी। अब 5 आदमी हमनी के मात्र बैठल रहनी सन भोजपुरी भाषा खातिर। आज हमरा बहुत खुशी बा कि कम से कम आज पूरा देश भर के लोग जागल बा भोजपुरी भाषा खातिर और ये केंद्र सरकार से बड़ा आशा और विश्वास रहे कि ताकतवर सरकार भी भोजपुरी भाषा के तमाम सांसद लोग जीत के आइल बा और अब की भोजपुरी भाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाई। लेकिन अब ना भइल तो कबहू ना होई। वो देख ली रहुआ ये से कि अब मात्र 6 महीना का 4 महीना के बाद जो है बिगुल बच जाई लोकसभा चुनाव के। फिर कह दिया कि इलेक्शन में मोदी जी आई हैं तो भोजपुरी आई नहीं। अब भोजपुरी भाषा के लोग समझे और वोट देवे वाला समझे, लेकिन जनता जागरूक बा। अब ये तरह के बहकावा में ना आई। जब मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसा ताकतवर लोग लोकसभा में आइल, अब भोजपुरी अगर शामिल ना भइल तो आगे हमनी के केकरा पर उम्मीद कल जाओ, ये बात बटे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करब कि भोजपुरी
जल्दी नहीं नहीं होके हम तो प्रयास करते बनी, प्रयास ना करते तो बताई हम 5 आदमी बैठे रहनी सर, आज 500 आदमी या 5000 आदमी, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी आंदोलन करत, एकरा खातिर तो बहुत बहुत बधाई के पात्र न बनू। सबसे बड़ी चीज है कि देखा आज है मीडिया के लोग है इतना जो है खड़ा होके इंटरव्यू ले रहा बा, तो ये तो संदेश कोई ना कोई रूप में तो जइबे करी, हर लोग के पास ही खबर पहुंची। हम धन्यवाद करते नहीं आप लोगों के, बहुत बहुत बधाई है आप लोग की इस खबर को दिखा रहल बनी रहुआ सबे। जिंदाबाद जिंदाबाद